ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में कुछ महाभारत की चर्चा श्रवण कर रहे थे। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहा, करो चिंतान तुम अपनी, उन्हें चिंता तुम्हारी है। करो चिंतान तुम अपनी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भगवान हर्षु अपने भक्त की रक्षा करते हैं, परंतु भक्त बनने के लिए अधिकार प्राप्त करना पड़ता है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला का स्कंद है। जब तक अधिकार प्राप्त न हो तब तक संत नहीं मिलते। जब तक अधिकारी न बने, अधिकार प्राप्त न करें, तब तक संत नहीं मिलते। यदि संत मिल भी जाएं तो चूंकि अधिकारी नहीं है, इसलिए उन संतों में सद्भाव नहीं बनता। संतों के प्रति जो सद्भाव बनते हैं वो अधिकारी में बनते हैं। जो अधिकारी नहीं है, संत मिलने पर भी उसके सद्भाव संत के प्रति नहीं बनते। और एक बात, संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को संत बनाने की जरूरत है। आप संत बनेंगे तो आपको संत मिलेंगे। संत बने आप स्वभाव से। जब स्वभाव से आप संत होंगे तो आपको संत मिलेंगे। जब तक संत नहीं मिलते तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होता, क्योंकि मार्गदर्शन करने वाले संत महापुरुष ही हैं। तो आपको कहा संत बनोगे तो संत मिलेंगे। मनुष्य की दृष्टि संसार के पदार्थों पर है। मनुष्य की दृष्टि संसार के भोगों पर है। वह संसार के पदार्थों को देखकर आनंदित होता है, संसार के भोगों को देखकर आनंदित होता है, परंतु यह नहीं समझता कि जो कुछ भी स्वरूप है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। तो जो आनंद है वह परमात्मा के स्वरूप का आनंद है। अपनी दृष्टि साधकों को ईश्वरमय बनानी चाहिए। सभी मनुष्यों को अपनी दृष्टि परमात्मा स्वरूप बनानी चाहिए, परमात्मामय बनानी चाहिए।
ईश्वर का स्वरूप देखो सारे संसार को। वेद में कहा सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो आप देख रहे हैं यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। दूसरा वाक्य कहा वेद में ब्रह्मैवेदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और भी महापुरुषों ने कहा वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब वासुदेव ही वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण ही कृष्ण हैं। कृष्णमयम जगत, वासुदेवमयम जगत, ब्रह्ममयम जगत, ये सारा जो जगत है वो ब्रह्ममय है, परमात्मा का स्वरूप है। श्री सुखदेव जी पूर्व में अप्सराओं को सत्संग सुना चुके हैं। अप्सराएं श्री सुखदेव जी के पास आईं तो श्री सुखदेव जी को देखकर उनके स्वरूप का अवलोकन कर कुछ मन माना, परंतु श्री सुखदेव जी के स्वरूप को देखने के बाद उनकी वृत्ति ही बदल गई। और वृत्ति ऐसी बदली कि उनके अंदर श्री सुखदेव जी के दर्शन मात्र से वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य की उत्पत्ति होने के बाद उनको भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और भगवान कृष्ण के पीछे वह पागल हो गए। जगत में संतों का अभाव नहीं है, जगत में संतों का अभाव नहीं है, सद शिष्यों का अभाव है। जगत में संत महापुरुषों का, संत सतगुरुओं का अभाव नहीं है, सद शिष्यों का अभाव है। जिसका अधिकार सिद्ध हुआ है उसे संत मिले हैं, उसको जीवन का, अपने जीवन का समाधान मिला है। जिसको अधिकार सिद्ध हुआ और जिसको अधिकार सिद्ध होता है उसी को संत मिलते हैं। जहां तक कह दिया जाए कि मानव जब स्वयं संत बनता है तो संत मिलते हैं। जिन महापुरुषों का चित्र देख रहे हो, यह परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान की भक्ति भी करना, भजन भी करना, चिंतन भी करना, संध्या बंदन करना और घर के कार्यों को भी करना। तो गांव के सभी लोग महात्मा जी कहने लगे और गृहस्थ में रहते हुए इनको महात्मा जी कहने लगे। और जब स्वभाव से महात्मा हुए तो आपके घर पर प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने आप पधारे, उनके दर्शन हुए
उन्हें कमरे पर रखा गया, उन्होंने सत्संग सुनाया। किसने बुलाया उनको? अधिकार सिद्ध होने पर वह अपने आप आए, साथ में 10 संत भी लाए, सुंदर सत्संग सुनाया और सारे गांव को भगवत प्रेरणा दी, भगवत चिंतन की प्रेरणा दी। तो एक का जीवन जब संत बना तो उस संत की कृपा से, पुण्य से महान संतों के दर्शन पूरे ग्राम वासियों को हुए। याद रखना, संत ऐसे नहीं मिलते। संत जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक नहीं मिलते। आपने महापुरुषों के मुखारविंद से सुना भी होगा, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं है। और आपको कहा था, यदि मिल भी जाएं तो अधिकारी न होने के कारण सद्भाव उनमें नहीं बनता। सद्भाव का होना बहुत जरूरी है, और जब सद्भाव बनता है तभी श्रेय की प्राप्ति होती है, तभी संतों की प्राप्ति होती है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। और सद्भाव बनता है तभी भक्ति होती है, सद्भाव बनता है तभी भजन होता है, सद्भाव बनता है तभी जप होता है, यज्ञ होता है, तप होता है, प्रभु का ध्यान होता है। पहले यह अधिकार लीला का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला प्रधान है। अधिकारी बनने की जरूरत है, संतों को खोजने की जरूरत नहीं। अधिकारी बनने पर संत अपने आप आपको खोजकर आपके पास आ जाएंगे और आपको ज्ञान देकर आपका उद्धार करेंगे, भक्ति का उपदेश देकर आपका उद्धार करेंगे, वैराग्य का उपदेश देकर आपको दुनिया की खुरापातों से बचाएंगे और आपका मन परमात्मा के श्री चरण कमलों में लगाने की विधि बताएंगे, ध्यान करना सिखाएंगे, जप करना सिखाएंगे और आपको प्रभु के ध्यान मग्न कर देंगे, जिससे आप अपने स्वरूप की अनुभूति करें, परम आनंद की अनुभूति करें, शाश्वत सुख और शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अधिकार लीला का वर्णन श्रवण किया। इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आपके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।